हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिजीत, अब से तुम ऑफिशियली मेरे यूनिट का हिस्सा बन गए हो। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे आप एक बार सोच लीजिए, मुझे वापस रख के आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये पानी में तैरने की तरह है। तैरने की तरह? एक बार आदमी जब पानी में तैरना सीखता है तो वो कभी नहीं भूलता। 20 साल बाद भी उसे पानी में फेंक दो तब भी वो किनारे पर लग जाता है। वैसे आदमी जब एक बार पुलिस ऑफिसर बनता है हमेशा के लिए बना रहता है, अपना काम कभी नहीं भूलता, चाहे कुछ भी हो। सर, एक आदमी काफी देर से अपने ऑफिस के आसपास घूम रहा है। आधे घंटे पहले मैंने उसे वहीं देखा था, ऊपर की तरफ देख रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है, आदमी सीधा नहीं लगता। मैं उसे पीछे से पकड़ के लाता हूँ। ठीक है। ऊपर चल। अब ठीक से बताओ, क्या बात है? साहब, मेरा नाम बाबूलाल है साहब। 1996 तक मैं नासिक में था, जेल में। साहब, मेरे ऊपर डकैती और कत्ल करने की कोशिश का केस चल रहा था साहब। जेल से निकलने के बाद सुधरा कि नहीं? सुधर गया साहब, सुधर गया साहब। साहब, लेकिन नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था साहब, बहुत मुश्किल। जिसको भी पता चलता कि मैं जेल से निकल कर आया हूं तो कोई नौकरी नहीं देता था साहब। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे लेथ मशीन पर लगाया, परिमल फैक्ट्री में। तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम जेल से छूट कर आए हो? बता देता तो नौकरी नहीं चली जाती साहब। मैंने उनसे झूठ बोला साहब। मैंने उनको बताया कि मैं मैंगलोर की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। मालिक बहुत भले आदमी हैं साहब, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं बच गया। पिछले 2.5 साल से वहीं पर टिका रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, सब कुछ ठीक चल रहा था साहब। मेरी तो तरक्की होने वाली थी, मैं फ्लोर मैनेजर बनने वाला था साहब। अभी 10 दिन पहले साहब ने मुझे बुलाया। मुझे लगा कि कोई खुशखबरी सुनाई पड़ने वाली। कम इन। और मैं वहां पहुंचा तो आपने मुझे बुलाया साहब। बाबूलाल, ये क्या है? किसी ने मुझे पोस्ट से भेजा ये। ये आपको किसने भेजा साहब? ये जरूर यहां पर मेरे साथ काम करने वाले किसी आदमी की हरकत है साहब। यहां पे कोई किसी को खुश नहीं देख सकता साहब। ये मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जेल काट कर आए हो? साहब, अगर मैं आपको बता देता तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल देते साहब। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। देखो, अब जब मुझे पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूं। ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते हैं मैं कितनी मेहनत से काम करता हूं साहब। साहब, मुझ पे ये जुल्म मत कीजिए साहब। मैंने आज तक पूरी ईमानदारी से काम किया है साहब। तुमने मुझसे धोखा किया, मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपसे कोई धोखा नहीं करना चाहता था साहब। साहब, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा साहब? कम से कम उन पे तो रहम कीजिए आप। तुम जा सकते हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब। मैंने कहा ना, तुम जा सकते हो। और हाँ, एक बात और, तुम्हारी तनख्वाह का चेक तुम मेन ऑफिस से ले सकते हो। और जब कहीं नई नौकरी करने जाओ ना, तो मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सिफारिश हरगिज नहीं करूंगा। और उधार नहीं मिलेगा, बहुत हो गया। ये आखिरी बार है। अगर सेठ को पता लगेगा ना तो मुझको नौकरी से जरूर निकाल देगा। मंगेश, मंगेश,
यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नौकरी मिलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। तू तो कह रहा था कि तेरा संगम मिल्स में काम हो गया है? हो गया था यार, काम हो गया था मेरा, लेकिन वो लोग रवि कुमार को पूछने को चले गए। वो कमबख्त ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। उनको पता चल गया कि मैं सजा काट के आया हूं। यार मंगेश, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा यार। मेरे बच्चे की स्कूल की फी भरनी है, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, पता नहीं क्या होगा यार। यार तेरे होटल में नौकरी लगा दे ना मेरे को, तो वेटर की कर लूंगा यार। नहीं यार, अभी कोई जगह नहीं है और सेठ अभी यहाँ पे किसी को रखने वाला नहीं है। और अगर तू पैसे नहीं देगा ना तो सेठ मुझको भी नौकरी से बाहर निकाल देगा। यार तू आसपास के होटल के अपने दोस्तों को ही पूछ लेना कम से कम। यार मंगेश, मैं कोई भी काम कर लूंगा, कोई भी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, कोई काम दिला दे। मैं झूठे बर्तन धो लूंगा यार, कोई भी काम कर लूंगा, सिर्फ काम दिला दे बस। यार डरता हूँ कहीं दोबारा मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। अरे क्या बकबक कर रहा है तू? फिर से जेल जाने का इरादा है क्या? नहीं यार, इसीलिए तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ। देख, किसी भी तरह की कोई भी नौकरी हो ना तो मुझे बताना। मैं तेरे को एक नंबर देता हूँ, कागज है तेरे पास? हाँ इधर है, पेन दे। ये नंबर है ना मेरे घर के पास के पीसीओ का है। ये आदमी मेरा मैसेज ले लेता है और मुझे बता देता है। कोई भी काम होना तो इस नंबर पे मेरे को फोन कर देना यार, बहुत उपकार हो जाएंगे तेरे। ठीक है। हाँ, ये मेरा नंबर है। आया सेठ। लेकिन ये है कि बताते ही नहीं। अरे बाबूलाल, क्या है? जरा यहाँ आना तो। क्या हुआ? तुम्हारे लिए किसी का फोन था, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? किसका था? कुछ बोला? कोई नंबर दिया? नहीं, पर मैंने उसे बताया कि तुम रोज सवेरे 9 बजे यहाँ मैसेज लेने आते हो, तो उसने कहा कि 9 बजे दोबारा फोन करेगा। 9 तो बज गए हैं, शायद फोन आता ही होगा। हेलो हेलो, बाबूलाल है? हाँ जी, 1 मिनट। हाँ लो, उसी का फोन आ गया। हाँ जी, बाबूलाल बोल रहा हूँ। बाबूलाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? हाँ, क्यों नहीं करूँगा साहब, जरूर करूँगा। लेकिन काम क्या है? मेरे पास 2 साल का लेथ मशीन पे काम करने का एक्सपीरियंस है साहब। और भी तो एक काम का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना तुम? जी हाँ साहब, लेकिन इस तरह के काम करना मैंने छोड़ दिया है। बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम्हें काम की कितनी जरूरत है। मैंने बार में किसी से बात करते हुए सुना था तुम्हें। मैं तुम्हें 50,000 देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ 10 मिनट के 50,000। सोच लो। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं कल 10 बजे तुम्हें इसी नंबर पर फोन करूंगा। अपना जवाब तैयार रखना। वो मुझसे कोई गुनाह करवाना चाहता है साहब, वो मुझसे कोई गुनाह करवाना चाहता है साहब, लेकिन कौन सा गुनाह मुझे पता नहीं है साहब। मैं दोबारा गुनाहगार नहीं बनना चाहता साहब, मुझे दोबारा गुनाहगार नहीं बनना। यही सोचकर मैं सीआईडी के पास आया, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई साहब, और मैं बाहर ही खड़ा रहा। ये आदमी कौन है हमें पता लगाना ही पड़ेगा। इसका एक रास्ता है सर हमारे पास। क्या? सुनो, कल जब 10 बजे वो तुम्हें फोन करेगा तुम उसे हाँ बोल देना। क्या? मैं हाँ बोलूंगा साहब? Yes. साहब, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता साहब। मैं बाबूलाल, तुम किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उसे पकड़वाने में तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर वो जुर्म करने से तुमने मना कर दिया तो वो ये जुर्म किसी और से करवा लेगा।
और फिर ना तो हम वो गुनाह होने से रोक सकेंगे, ना ही ये पता लगा सकेंगे कि वो करवाना क्या चाहता था। देखो, डरो मत। ऑपरेटर की जगह हमारा कोई ऑफिसर वहां होगा। अभिजीत सर। ऑपरेटर की जगह कल तुम बैठोगे, ओके सर। उससे बात कर लेना। यस सर। और बाबूलाल, अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा हम तुम्हें कह रहे हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि रवि कुमार से बात करके तुम्हारी नौकरी मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। और हां, हमारी मदद करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हें इनाम भी मिलेगा। क्यों, करोगे ना हमारी मदद? करूंगा सर। भाई साहब बताइए ना इनको, ये जो बोले ही चले जा रहे हैं, जल्दी कीजिए ना आप। नहीं वो साहब, इतनी देर से बात कर रहे हो, दूसरों की भी बात करने दो ना। हाँ। कॉलर आईडी और रिकॉर्डर रेडी है, सब कुछ एकदम तैयार है। अच्छा, करने दो ना साहब, लाइन लगाए हुए हैं। भाई साहब कीजिए ना, जल्दी कीजिए ना। ओके ओके, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, लो करो, जौहरे फोन करना है, करो आप। हाँ हेलो। हाँ साहब, 1 मिनट, लगता है उसी का फोन है। हेलो हेलो। तुमने फैसला कर लिया? जी हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है? खून करना है। हाँ ठीक ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन देखिए 50,000 से काम नहीं चलेगा, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। कितना? 1 लाख? 1 लाख? हाँ ठीक है, 1 लाख। मुझे एडवांस चाहिए। हाँ, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 25,000 एडवांस दूंगा, बाकी काम होने के बाद। और आज रात 9 बजे तुम मुझे एसएल सुपरमार्केट में मिलोगे, वर्सोवा 10th रोड। और एक बात ध्यान से सुनो, ट्रॉली लेकर वहां पर खरीदी करने का नाटक करना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम मुझे एसएल सुपरमार्केट में मिलोगे, वर्सोवा 10th रोड। और एक बात ध्यान से सुनो, ट्रॉली लेकर वहां पर खरीदी करने का नाटक करना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सर, कॉल 9833211214 से आया था सर। कार तो काउंटर से खरीदा गया था। खरीदने वाले का नाम पी आकाश है, एड्रेस है सर, पर नकली है वो। और नाम भी गलत ही होगा। सर, टेप से कुछ पता नहीं चल रहा है, पीछे किसी तरह की आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं। बाबूलाल, आज रात 9 बजे तुम सुपरमार्केट जाओगे और उस आदमी से मिलोगे। हेलो हेलो। हाँ बाबूलाल बोल रहा हूँ। सब सुन रहे हो? सब सुनाई दे रहा है। दया, बाबूलाल से कहो उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। ओके? हेलो। हाँ बाबूलाल बोल रहा हूँ। बाबूलाल, घबराओ मत, सबको साफ साफ सुनाई दे रहा है। हाँ लगता है वो आ रहा है। भाई साहब, हाँ आप बताएंगे कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर है? कोल्ड स्टोरेज, आप यहाँ से सीधे जाएंगे 20 फुट की दूरी पर दाहिने तरफ। ठीक है। एक मिनट, वहाँ से मत जाइए, आइए इधर से आइए। भाई जरा इनको कोई दिखाना कोल्ड स्टोरेज। हाँ। आइए, मैं छोड़ देता हूँ, सीधे चलिए। सर, अभी तक तो उसके पास कोई आया नहीं, सिर्फ एक अंधा आदमी आया था।
वो अंदर आया क्या? काफी लोग उसके पास से गुजरे पर किसी ने भी उससे बात नहीं की अभी तक। पौने 10 होने को आए, एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया अभी तक। सर पिछले 20 मिनट से कोई स्टोर में घुसा भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आया ही ना हो? भगवान जाने, स्टोर बंद होने का टाइम भी हो गया। सुपरमार्केट बंद होने का टाइम हो गया है। प्लीज आप लोग अपने अपने आइटम कैश करा लीजिए। वो अब तक नहीं आया है। मुझे बिल भरने जाना पड़ेगा, दुकान बंद हो रही है। ये लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, ये पैकेट आपका है? क्या है इसमें? आप ही के बैग में था, आप ही को मालूम होगा। आपका है? हाँ हाँ, शायद मेरा ही है। साहब 25,000 रुपये और लाल चौक की बाला डिस्ट्रिक्ट में 12 बजे मिलने को बोला है। कमाल है, दया है और किसी ने ये नोट रखते देखा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सर पता नहीं वो पैकेट किसने रख दिया। काफी लोग उसके पास से गुजरे पर कोई रुका नहीं। सुनो, अंदर कोई कस्टमर है क्या? नहीं सर, सेल्स स्टाफ के अलावा यहाँ कोई नहीं है। अभिजीत, तुम यही रुको, मैं अंदर होके आता हूँ। ओके सर। दुकान बंद हो गया। नहीं, बस कुछ लेना है। 1 मिनट के लिए प्लीज। इधर आओ, क्या हुआ? बाबूलाल, क्या हुआ? उसने 25,000 रुपये छोड़े हैं और मैसेज दिया है लाल चौक की बाला डिस्ट्रिक्ट में बुलाया 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। कोई बात नहीं, 2 घंटे तुम वहां पहुंच जाओ। तुम्हारी हर तरफ पुलिस होगी, डरना मत। मैं निकलता हूँ। कितना हुआ? 60 रुपया। ये लो। ठीक है? सर, बाबूलाल तो आ गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ, वो भी अभी आता ही होगा।
बाबूलाल, हाँ तुम ही हो ना बाबूलाल? हाँ मैं हूँ बाबूलाल। तुम्हारे लिए एक पैकेट। छोड़ दो मुझे सर। तुमने कुछ नहीं किया। साहब, फिर ये बंदूक और ये गोलियां तुम्हारे पास कैसे? मुझे नहीं मालूम साहब। तू ये वो जो बाबूलाल से खून कराना चाहता था? नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरा खून से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सारी बात बता देता हूँ साहब। मैं तो जूता पॉलिश करने वाला हूँ, कलाड़ी रोड पर बैठता हूँ। 2 घंटे पहले मैं अपना धंधा खत्म करके उठने ही वाला था कि एक आदमी वहां पर आया और साहब भाई बंद करने का टाइम हो गया। नीचे देखो, ऊपर मत देखो। 1000 रुपए कमाने हैं तुम्हें। 1000 रुपया? काम क्या करना होगा साहब? कुछ खास नहीं। अगर तुम्हें मेरा काम करना है तो मेरे जूते में पॉलिश करो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आज रात 12 बजे लाल चौकी बलाट स्ट्रीट जाना। कहाँ पर? लाल चौकी बेलाट स्ट्रीट। हाँ, वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा। उसका नाम बाबूलाल है और ये पैकेट उसे दे देना। नीचे देखो। साहब कोई लफड़े वाला काम तो नहीं है ना? कोई लफड़े वाला काम नहीं। 1 मिनट के काम के तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे और अगर तुमने पैसे लेकर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साहब पैसा दिया तो काम तो जरूर ही करेगा ना ऐसा? हाँ, ये लो पैसा और बाबूलाल से कहना मैं उसे कल 10 बजे फोन करूंगा। ठीक है? ठीक है साहब। और देखो, निगाह उठा के मत देखना जब तक मैं चला ना जाऊं। ठीक है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, यही हुआ था। ये सब मैंने पैसे के लिए किया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसने मुझे सिर उठाने नहीं दिया। मैंने सिर्फ उसकी पीठ देखी है। बहुत ही चालाक है ये आदमी। हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं सर वो हमें कहीं से देख रहा हो और ये जान गया हो कि बाबूलाल ने हमसे मदद ली है? कहीं वो अपना प्लान ना चेंज कर दे। हमें कैसे पता चलेगा कि बाबूलाल से वो किसका खून कराना चाहता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो हमें देख रहा है। सड़क पर एक आदमी नहीं है सर, ना ही बिल्डिंग्स में कोई है। बाबूलाल? जी साहब। उसने कहा कि वो तुम्हें कल सुबह 10 बजे फोन करने वाला है। अभिजीत सर, तुम्हें फिर से पीसीओ पर बैठना पड़ेगा। ओके सर। आज तो उसने जल्दी फोन कर दिया, 9:45 बजे। उसने तुम्हें इस मोबाइल नंबर पर फोन करने को कहा है, 9833211214। ये वही मोबाइल नंबर है जिससे उसने पहले भी फोन किया था। नंबर से पता नहीं चल रहा है कि आदमी कौन है। तुम ऐसा करो, तुम डायल करो, मैं रिकॉर्डिंग मशीन ऑन करता हूँ। क्या नंबर है? 9833211214। जी हाँ, बाबूलाल बोल रहा हूँ। बाबूलाल, तुम्हें सब कुछ मिल गया ना? बंदूक, गोली और तुम्हारा एडवांस? जी 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 हाँ, सब कुछ मिल गया। लेकिन साहब आप मुझसे क्यों नहीं मिलते? देखो, इसमें थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खून आज रात को करना। आज रात को? मगर किसका, मेरा मतलब है किसका करना है और कहाँ करना है साहब? टाइम आने पर सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। बस तुम सीधे मानेक रोड घर पहुंच जाओ। वहां सीधे हाथ पर एक अंधेरी गली है। वहां पर ठीक रात को 10:30 बजे मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। बंदूक, गोली सब कुछ ले आना। और हाँ, ध्यान रहे, ग्लव्स और मास्क लगा के आना। तुम्हारा रिकॉर्ड पहले ही पुलिस के पास है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना है। कहीं पर भी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना, समझ गए?
हाँ समझ गया, मानिक रोड खार गली के अंदर। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, बंदूक गोली सब कुछ ले आना, और हाँ ध्यान रहे ग्लव्स और मास्क लगा के आना। तुम्हारा रिकॉर्ड पहले ही पुलिस के पास है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना है, कहीं पर भी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना, समझ गए? आदमी बहुत चालाक है, सामने ही नहीं आता। खून का प्लान उसने एकदम परफेक्ट बनाया है। मैं और कुछ नहीं कर सकता साहब, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं एक सीधी सादी नौकरी चाहता था साहब, पता नहीं ये सब मुझे कहां ले डूबेगा। बाबूलाल, तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? किसी की जान का सवाल है और तुम ही एक हो जो उसे बचा सकते हो। और वैसे भी ये खेल आज खत्म हो जाएगा। देखो, ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी नौकरी तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। सर, ये खार का नक्शा है सर। ये है मानिक रोड और ये वो गली है। सुधाकर और फेडरिक्स यहां से नजर रख सकते हैं सर। आदमी बहुत होशियार है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। सर, ये जो पार्क है यहाँ, हम यहाँ से इसके ऊपर नजर रख सकते हैं सर। क्या? यस, व्हाई नॉट? ठीक है बाबूलाल, इस बार हम तुम्हें माइक्रोफोन और ईयरफोन दोनों भी फिट कर देंगे और हम यहां रहेंगे। और जैसे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें किसका खून करना है और कहां करना है, तुम हमें बता देना। और अगर वो आदमी तुम्हारे सामने से आता है तो भी हमें बता देना। वो हमारे साथ जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है, हम उसे आज रात ही खत्म कर देंगे। ये तुम्हारा माइक्रोफोन है, इससे तुम बात कर सकते हो। और इस ईयरफोन से तुम्हें सब साफ साफ सुनाई देगा जो हम बात करेंगे, ठीक है? जी। आप कुछ बोलो। हेलो 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 हेलो, दया, सब सुनाई दे रहा है? हाँ सर, साफ सुनाई दे रहा है। गुड। हेलो हेलो, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, सुनाई दे रही है साहब। सुनाई दे रहा है सर। गुड। हाँ सुधाकर। सर, हम सुबह से गली पर नजर रखे हुए हैं। 2-4 भिखारी आए थे और कुछ लोग कचरा डालने आए थे, पर ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर शक किया जाए। और पिछले 1.5 घंटे से उस गली में कोई घुसा भी नहीं सर। ठीक है बाबूलाल, टाइम हो गया। डरना नहीं, हम लोग यहीं हैं तुम्हारे आसपास, बिल्कुल डरना नहीं। ये लो, डरना नहीं। और ये पिस्तौल, ठीक है साहब? कुछ नहीं हुआ, जाओ जाओ। सुधाकर, फ्रेडरिक्स। सर, यहाँ एक गली है, मैं उसके पास पहुंच चुका हूं। इधर कोई भी नहीं है। इधर कोई भी नहीं है। बाबूलाल, 10:30 बज रहे हैं, वो आता ही होगा। ठीक है साहब। हाँ, यहाँ किसी फोन की आवाज आ रही है। अरे गली में फोन कहां से होगा? मोबाइल फोन है, ढूंढो आसपास, वहीं कहीं होगा। मोबाइल फोन। वहां कोई कचरे का डिब्बा है? कचरे का डिब्बा, देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक कचरे का डिब्बा है। देखो उसमें, देखो। मोबाइल फोन, यहाँ एक मोबाइल फोन है।
हेलो। बाबूलाल। हाँ, बाबूलाल बोल रहा हूँ। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? अच्छा, तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ध्यान से सुनो। एड्रेस है 12 पालिका बंगलो। तुम जहाँ खड़े हो वहां से दाएं मुड़ो। सिर्फ 1 मिनट का रास्ता है। पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ना, पहले माले के बालकनी में जाना, दरवाजा खुला होगा। अंदर घुसते ही बाएं तरफ से तीसरा कमरा, वो वही बैठा होगा। उसे तुम गोली मार दो। एक बात ध्यान रहे, तुम उसे मार कर ही आना, और कमरा ऐसा दिखना चाहिए जैसे अभी अभी चोरी हुई हो। और वही अलमारी में सोने की अंगूठी, सोने के जेवर और पैसे पड़े हैं, वो तुम ले लेना। लेकिन वहाँ कोई नौकर तो नहीं है? पूरा घर खाली है, सिर्फ तुम्हारा शिकार है वहां पर, और शायद वो भी आराम से सो रहा होगा। इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, पर अपना मुंह ढक कर जाना और ग्लव्स पहनकर। याद है ना, मुझे कहीं भी कोई भी गलती नहीं चाहिए। और मेरा पैसा कब मिलेगा मुझे? तुम काम खत्म करके बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इस बार मैं खुद तुम्हें मिलने आऊंगा। खुद? हाँ, तुम्हारे 75,000 लेकर। उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और हाँ, ये फोन वहीं लेकर आना। जब हम मिलेंगे तो मैं ले लूंगा। समझ गए ना? एड्रेस फिर से दोहराता हूँ, 12 पालिका बंगलो। ठीक 10 मिनट बाद वहां पहुंचो। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। हेलो, हेलो बाबूलाल। बाबूलाल कहाँ हो तुम? हेलो। ओ, लगता है वायरलेस काम नहीं कर रहा है, शायद कट कर दिया होगा। हेलो। अरे ये क्या हुआ? सर, बाबूलाल। बाबूलाल? हाँ सर। अब मुझसे नहीं होगा साहब, अब मुझसे नहीं होगा साहब। अरे बाबूलाल, बाबूलाल डरो मत, हम लोग हैं ना यहीं। देखो बाबूलाल, तुम्हें सिर्फ अंदर घुस के बाहर निकल आना है। जैसे वो आदमी तुम्हें बाहर मिलकर बाकी पैसे देगा, हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं साहब, मैं बहुत डर गया हूँ साहब। अब मुझसे नहीं होगा, अब तक बहुत किया, अब मुझसे नहीं होगा साहब, नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए साहब आपका सामान, ये रख लीजिए। बाबूलाल डरो मत, मुझसे नहीं होगा। शट अप! वो आदमी तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा है। तुमने हर जगह हाँ कहा है, और तुम इस जगह पर मैदान छोड़ के जाना चाहते हो? मुझसे नहीं होगा साहब, मुझसे नहीं होगा। बाबूलाल सर, मैं जाऊंगा इसकी जगह। तुम? ये सर, वैसे भी मास्क पहने रहना है, ग्लव्स हाथ में रहेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि बाबूलाल की जगह मैं हूं। ठीक है बाबूलाल, तुम यही रहोगे हमारे साथ। और अभिजीत सर, हम उसी एरिया में चक्कर काटते रहेंगे। तुम जैसे ही बाहर उस आदमी को मिलोगे, हम उसे पकड़ लेंगे। ओके सर। ठीक है? टेक केयर। सुनो, ये अपने कपड़े मुझे दो। वो रहा फ्रेडरिक्स, सही जगह पर खड़ा है। और सुधाकर आगे कॉर्नर पर होगा। दया धीरे धीरे, दया दया। हाँ सर। लगता है यही वो पालिका बंगला है। हाँ, वो देखो, वो देखो, अभिजीत पहुंच गया। दया, दया, अभिजीत अंदर गया, जल्दी चलो। ओके सर। हमें यहीं चक्कर लगाते रहना है। जल्दी चलो दया, जब तक कि हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, हमें यहीं चक्कर लगाते रहना है। कौन है आप? कौन है? और यहाँ कैसे? देखिए, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? जी हाँ। देखिए, आपकी जान खतरे में है।
कोई आपको मरवाना चाहता है। मरवाना चाहता है? मगर कौन? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आदमी कौन है जो आपको मरवाना चाहता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। फेड्रिक्स, कुछ पता चला? नहीं सर। दया सर, अब तक तो अभिजीत ऊपर कमरे में पहुंच गया होगा। आई होप किसी ने उसे जाते देखा ना हो। बंगले की बत्तियां भी बंद है और वैसे भी अभी तक कोई आया भी नहीं। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। अब मैं फायर करने जा रहा हूं हवा में। आप ऐसे चीखेगा जैसे गोली आपको लगी हो। आप समझ रहे हैं ना? मरने की एक्टिंग कीजिएगा। मैं इस कमरे का सारा सामान बिखेर रहा हूं ताकि ऐसा लगे कि घर में चोरी हुई है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये भी अरे ये सब देखिए, फेंक दिया। आप चीखिए। मैं फायर करने जा रहा हूं, चीखिए। सर, गोली की आवाज है। ये हमारे लिए सिग्नल है। जरूर ये गोलियां अभिजीत ने हवा में फायर की होगी। हाँ सर। और कातिल उसके बाद नीचे मिलने वाला था। वो क्या सुधाकर भी आ गया? गुड। ये कार कहां से आ गई? पहले तो नहीं थी। साहब, ये गाड़ी जानी पहचानी लगती है। साहब, ये नंबर MH01741, ये नंबर भी जाना पहचाना है साहब। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर मिलने वाले थे। देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। मेरे 75,000 रुपये मुझे अब दे दो। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। बुड्ढे को मैंने मार दिया है और कमरे में सामान ऐसे बिखेर दिया है जैसे अभी चोरी हुई हो। मेरा काम खत्म हो गया। मेरे पैसे मुझे दे दो। लगता है अभी तक तुम कुछ समझे नहीं। क्या? मैं समझाता हूं। तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और तुम्हारे पास कुछ काम भी नहीं है, इसलिए तुम यहां आए डकैती डालने के लिए, और फिर पकड़े जाने के डर से तुमने खून कर दिया। बस उसी वक्त मैं यहां आया और अपने बचाव के लिए मैंने तुम्हें मार डाला। नहीं, एक चोर चोरी करते हुए मारा गया। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? अब भी करके दिखाता हूं। लेकिन गोली मत चलाना। क्यों नहीं? प्लीज। चला रहा हूं मैं। गोली मत। चला रहा हूं मैं। नहीं। चला रहा हूं मैं। नहीं, गोली मत। तुम्हारा खेल खत्म हो गया रवि कुमार। रवि कुमार, तुम बाबूलाल नहीं हो? धिक्कार है ऐसे आदमी पर जो अपने भाई का खून करवाने चला था। और फिर तुमने इस बाबूलाल को ही क्यों पकड़ा? जब मुझे पता चला कि बाबूलाल एक मुजरिम है और जेल से सजा काट के आया है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे से अपना काम करवा लूं। मेरे बिजनेस में मेरे भाई का इतना बड़ा हिस्सा है कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता था। एक बार वो कांटा निकल जाता तो सब कुछ मेरा हो जाता था। बस मैंने बाबूलाल को नौकरी से निकाल दिया और सब जगह फैला दिया कि बाबूलाल एक सजा काट कर आया हुआ मुजरिम है, इसे काम मत देना। हाँ, मैंने इसका जीना मुश्किल कर दिया। ये जहां भी काम मांगने जाता था वहां से लोग इसे भगा देते थे। फिर आखिर में मैंने इसे फोन किया और फंसा दिया। मेरा प्लान था ये मेरे भाई को मारेगा और फिर मैं इसे मारूंगा। मगर तुमसे गलती हो गई। बाबूलाल सीधे हमारे पास आया और तब से हम तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। तुमने काफी चालाकियां की मगर हमसे बच नहीं सके। सर, इनके भाई ने बाबूलाल से खुश होकर वापस नौकरी पर रख लिया सर, और इसे प्रमोशन देकर फ्लोर मैनेजर बना दिया और इसी तनख्वाह भी बढ़ा दी है सर। सर, अगर आप सही समय पर वहां नहीं आ जाते ये तो मेरी जान ही ले लेता। थैंक यू सर।
इट्स ओके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.